हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी तैयारी ज़बरदस्त चल रही होगी। फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल डीके एकेडमी पर। आज हम इसमें अंग्रेजी की सैर में आज आपका 19वां जो एपिसोड होगा, वहाँ पे हमने बताया था नेक्स्ट डे हमारी आपकी मुलाकात नरेशन पर चर्चा होगी। तो आज हम इसमें नरेशन में कंप्लीटली आपका इसको इंट्रोडक्शन कराएंगे और उसके बाद धीरे धीरे इसके जो रूल्स होंगे वो जो चाहे वो टेंस के हों, चाहे आपके अदर वर्ड के हों जो यानी परिवर्तित हो जाते हैं, यानी नरेशन में जो डायरेक्ट में कुछ और होते हैं और इनडायरेक्ट में जाकर कुछ दूसरे हो जाते हैं। तो इसी क्रम से ही हम चर्चा करेंगे और उम्मीद है इस लेक्चर को लेने के बाद आपको अच्छे से आपका नरेशन जो होगा वह आपका कवर हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा इधर बहस ना करने के बजाय हम डायरेक्ट अपने टॉपिक पर आते हैं और इसमें आपको अभी इंट्रोडक्शन कराया जाएगा, जो भी मतलब जो भी चेंजेस होंगे कहाँ पर होते हैं, किस तरह से किया जाता है ना, और इसमें और भी क्या चीजें ऐड होती हैं। तो और नरेशन होता क्या चीज है, वो टाइप्स की कितने होते हैं, मतलब इन्हीं सब पे चर्चा हम करने वाले हैं। तो चलिए हम देखते हैं नरेशन। नरेशन को हिंदी में कहा जाता है कथन, है ना, कथन। पहली चीज इसको हम जान लेंगे कि नरेशन होता क्या है। नरेशन अगर कोई पूछे कि नरेशन जो वर्ड होता है आपका, वह पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग क्या क्या होगा, अर्थात पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग ये अकॉर्डिंग 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 टू पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच ये होगा क्या, नाउन होगा। ध्यान रहे आप इतना ही जनरली यूज समझिएगा कि अगर किसी भी शब्द के अंत में यानी कोई भी वर्ड होगा इंग्लिश का और उसके अंत में अधिकतर आपका TION से वो वर्ड समाप्त हो रहा हो, तो वह आपका क्या होगा, वो आपका नाउन ही होगा। TION से अगर समाप्त हो रहा है तो जैसे आप ये नरेशन हो गया, ठीक है, स्टेशन हो गया, है ना, स्टेशन हो गया, कंपटीशन हो गया ना। तो इस तरह से आपके जो भी आपके वर्ड होंगे वो और TION से समाप्त होंगे, वे अधिकतर आपके क्या होंगे, नाउन ही होंगे। तो यहां से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकने की संभावनाएं होंगी। अगर दे देगा तो आप क्या बताएंगे कि नरेशन जो होता है वह एक पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग, यानी पार्ट्स ऑफ इस यानी अकॉर्डिंग टू पार्ट्स ऑफ स्पीच देयर इज सॉरी नरेशन इज अ नाउन। ठीक, तो अब हम इसमें जानेंगे नरेशन किसे कहा जाता है। ठीक है, कथन तो आप कथन का मतलब होता है, तो जो कथन कहने का मतलब कोई भी जो भी बोलता है ना, जो इन्वर्टेड कामा के अंदर होगा वो क्या होगा आपका, यही आपका कथन यानी कथन होता है। अब इसके टाइप्स से हम देखेंगे, नरेशन का जो टाइप्स होता है, इसके टाइप्स जो होंगे, टाइप्स ऑफ नरेशन, टाइप्स ऑफ नरेशन। यहां पे जब टाइप्स ऑफ नरेशन की बात आएगी तो ये केवल दो होते हैं। एक हमारा हो जाएगा डायरेक्ट और दूसरा हो जाएगा इनडायरेक्ट नरेशन, है ना, इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक, तो डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन। अब डायरेक्ट होता क्या चीज है और इनडायरेक्ट होता क्या है, इसको जान लेंगे। तो डायरेक्ट नरेशन आपका होता है, इसको हम लिख लेंगे डायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट नरेशन। इसको हम लिखेंगे कि वक्ता की कही गई बातों को, एक बार ऐसे ही समझ लेंगे, यानी जो डायरेक्ट नरेशन, और डायरेक्ट का मतलब क्या होता है, प्रत्यक्ष, है ना, यानी डायरेक्ट का मतलब क्या होता है, प्रत्यक्ष। ये प्रत्यक्ष कथन होगा आपका, ये प्रत्यक्ष कथन होगा और ये अप्रत्यक्ष कथन होगा, अप्रत्यक्ष कथन, अप्रत्यक्ष कथन, अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष कथन। तो यहां पे हम इसको देखेंगे, डायरेक्ट नरेशन होता क्या है, यानी वक्ता की कही गई बातों को ज्यों का त्यों कहना ही क्या होगा, यही आपका डायरेक्ट नरेशन। फिर से एक बार, वक्ता की कही गई बातों को ज्यों का त्यों कहना ही ये आपका डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। अर्थात लिख सकते हैं वक्ता की कही
कही गई बातों को ज्यों का त्यों कहना ही, ठीक, डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। उम्मीद है समझ गए होंगे। नहीं समझे हैं तो एक इसका एग्जाम्पल देख लेंगे, क्लियर हो जाएगा। ठीक, देखिए ये डायरेक्ट स्पीच आपका है। ठीक है, इसमें हम लिख रहे हैं कि राम सेज कामा डबल इन्वर्टेड कामा आई एम नॉट गुड, है ना, फुल स्टॉप। यहां पे इसको बंद कर देंगे। राम सेज आई एम नॉट गुड ना, तो यहां पे आपका ये क्या है, आपका डायरेक्ट नरेशन। इसको जानेंगे कैसे, इसमें इसकी परिभाषा बताई गई कि वक्ता की कही गई बातों को ज्यों का त्यों कहना ही ये आपका डायरेक्ट नरेशन होगा। जैसे राम सेज राम कहता है, आई एम नॉट गुड, है ना, मैं अच्छा नहीं हूं। ठीक, तो ये क्या हुआ, आप जैसे था वैसे आप बोल दिए, यही आपका क्या होगा, ये आपका डायरेक्ट नरेशन इसी को कहा जाता है। इसी को ही प्रत्यक्ष कथन कहते हैं। तो उम्मीद है ये समझ गए होंगे आप। अब इसमें हम डायरेक्ट स्पीच में ही दो चीजें देखेंगे, जो ये आपका कामा से पहले जो है इसको नाम दिया गया है इंग्लिश लैंग्वेज में, इसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक, उम्मीद है ये भी समझ गए होंगे। ये आप ध्यान दीजिएगा, कामा से पहले जितने भी होंगे वो आपका रिपोर्टिंग वर्ब होगा, और जो डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर होगा वो आपका होता है रिपोर्टेड स्पीच। इसी को क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। तो उम्मीद है ये समझ गए होंगे। कामा से पहले जो होगा वो रिपोर्टिंग वर्ब होगा, और जो आपका डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर होगा वो आपका रिपोर्टेड स्पीच होगा। ठीक, ये रिपोर्टिंग वर्ब, ये रिपोर्टेड स्पीच। तो इसको आप समझ गए होंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम बताते हैं कि इनडायरेक्ट क्या होता है। ठीक, तो इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। उम्मीद है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम इसको इरेज कर दे रहे हैं। तो यहां पे अब हम इसमें चर्चा करेंगे इनडायरेक्ट में, है ना, कि इनडायरेक्ट होता क्या चीज है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। यहां पे हम लिखेंगे इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक, या इनडायरेक्ट नरेशन, जो भी आप कहिए। तो इनडायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट का मतलब होता है अप्रत्यक्ष, मतलब कि यहां पे इसका जस्ट अपोजिट होगा। कहने का मतलब, जब डायरेक्ट स्पीच पढ़े तो उसकी परिभाषा हमने बताया कि वक्ता की कही गई बातों को ज्यों का त्यों कहना ही ये आपका डायरेक्ट स्पीच। लेकिन जब आप इनडायरेक्ट में पढ़ेंगे इसकी सेम दैट परिभाषा होगी, बस थोड़ा सा डिफरेंस होगा। यहां पे हो जाएगा वक्ता की कही गई बातों को ज्यों का त्यों ना कहना, या ज्यों का त्यों ना कहकर अपने शब्दों में कहना ही क्या कहलाएगा, ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच कहलाएगा। फिर से, यानी वक्ता की कही गई बातों को ज्यों का त्यों ना कहकर अपने शब्दों में कहना ही ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। लिख लेंगे, वक्ता की कही गई बातों को ज्यों का त्यों ना कहकर अपने शब्दों में कहना, अपने शब्दों में कहना ही इनडायरेक्ट स्पीच कहलाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। ठीक, इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। उम्मीद है समझ गए होंगे। नहीं समझे हैं तो इसका हम जो आपका डायरेक्ट लिखा था और इसका इनडायरेक्ट हम चेंज करके दिखा देते हैं। पहले डायरेक्ट में हमने क्या लिखा कि राम सेज कामा इन्वर्टेड कामा आई एम नॉट गुड,
है ना, आई एम नॉट गुड। ये तो आपका डायरेक्ट रहा कि राम कहता है मैं अच्छा नहीं हूं, तो आप इसका इनडायरेक्ट चेंज कर देंगे। जब इनडायरेक्ट आपका नियम ये कहता है, यानी इसकी परिभाषा कहती है कि मैं यानी जो जैसा कह रहा है उसको आप उस तरह से ना कहकर आप अपनी लैंग्वेज में कह दीजिए, अपनी भाषा में, अपने शब्दों में, वही क्या होगा आपका इनडायरेक्ट स्पीच होगा। जैसे यहां पे हम इसको चेंज कर देंगे, राम सेज दैट, यहां पे हो जाएगा ही इज नॉट गुड, ही इज नॉट गुड। यहां पे ये चेंज कैसे हुआ, इसके रूल्स हम अभी आगे आपको बताएंगे, पर इतना जानते रहिए कि इसमें और इसमें अंतर क्या है। इसमें कहा जा रहा है कि राम कहता है कि मैं अच्छा नहीं हूं, है ना, आई एम नॉट गुड, मैं अच्छा नहीं हूं। लेकिन यहां पे इनडायरेक्ट में, इनडायरेक्टली आपको क्या कहा जा रहा है कि राम कहता है कि ही इज नॉट गुड, वो अच्छा नहीं है। आपने अपनी लैंग्वेज में कह दिया ना, इसीलिए यहां पे ये आपका इनडायरेक्ट में गिना जाएगा। ठीक, एक यूपी बोर्ड के 10th के इंग्लिश के सिलेबस में आपका एक या दो नंबर का आपका आता है, एक या दो नंबर का आपका आता है पंक्चुएट करने के लिए, है ना, पंक्चुएट करने के लिए, पंक्चुएट करने के लिए ये इसके ये आता है। तो अधिकतर आपका नरेशन ही देता है, क्योंकि इसमें नरेशन में ही अधिकतर रूल्स फॉलो होते हैं जो पंक्चुएशन के होते हैं। तो हम इसमें एक सेंटेंस ऐसा लिखेंगे जिसमें अधिकतर रूल्स उसमें फॉलो होंगे, यानी जो पंक्चुएशन के रूल्स होते हैं तो उसको हम अधिकतर इसमें यूज कर देंगे। और ध्यान रहे ये आपका जरूर पूछा जाने वाला क्वेश्चन होता है, यूपी बोर्ड के 10th के सिलेबस में इसमें जरूर दिया गया है, आपके एक या दो नंबर का आता ही है। तो यहाँ पे एक हम देख ले रहे हैं, एक आपको ऐसे डायरेक्ट स्पीच दे देगा, डायरेक्ट स्पीच जिसमें लिखा रहेगा, सॉरी, जिसमें लिखा रहेगा सीता सेज टू, सॉरी, सीता सेज टू गीता, और उसके बाद यहां पे हो जाएगा भाई, एक मिनट, भाई आर रोहन नॉट प्ले हॉकी, है ना, प्ले हॉकी। यहां पे कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही सेंटेंस आपको दिया जाएगा, आपको ऐसे ही सेंटेंस दिया जाएगा और कहेगा पंक्चुएट द फॉलोइंग क्वेश्चंस, है ना, ये क्वेश्चंस आपका रहेगा कि पंक्चुएट द फॉलोइंग क्वेश्चंस, तो यहां पे, या फिर पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस, तो यहां पे ऐसे ही आपको सेंटेंस दे देगा, आपको पंक्चुएट करना। पंक्चुएट का मतलब होता है जो आपके जो विराम के लिए जो आपके जो जैसे कैपिटल लेटर्स का प्रयोग, है ना, कैपिटल लेटर का प्रयोग, स्मॉल लेटर का प्रयोग, और आपके फुल स्टॉप का प्रयोग, कहां पे आपका कौन सा चिन्ह लगेगा, तो उन्हीं को ही पंक्चुएट करने के लिए कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका जब पंक्चुएट होगा तो यहाँ पे इसका करेक्ट सेंटेंस होगा, आपका करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये एक सॉरी नाउन है ना, तो नाउन जो भी होगा, चाहे जो आपका प्रॉपर नाउन आएगा वो चाहे जहां रहेगा आपका फर्स्ट लेटर उसका कैपिटल लेटर होगा। ठीक, यानी जो भी प्रोनाउन हो, सॉरी प्रॉपर नाउन होगा उसका फर्स्ट लेटर का कैपिटल लेटर। सीता सेज टू, अब गीता है तो गीता का भी जी क्या होगा, कैपिटल होगा, गीता। फिर उसके बाद यहाँ पे आपने देखा था नरेशन में कि जब यहां तक खत्म हो जाता था रिपोर्टिंग में, फिर उसके बाद कामा लगता था, तो आपने कामा लगा दिया। फिर इसके बाद ये आपको पढ़ने से ही लगेगा कि ये डायरेक्ट स्पीच के ही सेंटेंस हैं, तो आप क्या करेंगे, आप इसको क्या करेंगे यहाँ पे, अब चूंकि जब रिपोर्टिंग वर्ब लिख उठी तो आपका जो रिपोर्टेड स्पीच होता है उसको हम डबल इन्वर्टेड कामा में लिखते हैं, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये वाई है ना, अब ध्यान रहे जब भी रिपोर्टेड स्पीच आप लिखिए उसका जो फर्स्ट वर्ड होगा उसके फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल लेटर्स में होगा।
फिर से समझिए, जो आपकी रिपोर्टेड स्पीच यानी रिपोर्टिंग वर्ब लिखने के बाद जो रिपोर्टेड स्पीच होगा आपका, उसमें जो यानी जो डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर हम लिखेंगे, उसका जो फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर होगा उसको हम कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे। यानी जैसे ये वाई है ना, तो इस वाई का डब्ल्यू जो होगा आपका वो कैपिटल लेटर में होगा और इस तरह से वाई लिखा जाएगा, वाई, और उसके बाद आर, फिर उसके बाद यहां पे रोहन है ना, ये रोहन है तो रोहन क्या है आपका प्रॉपर नाउन है, तो इसका फर्स्ट लेटर क्या होगा कैपिटल लेटर, रोहन नॉट प्ले प्ले हॉकी, है ना, प्ले हॉकी, ये इस तरह से, ठीक। तो यहां पे उम्मीद है ये भी आप समझ गए होंगे। एक मिनट, यहां पे आपका ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है ना, तो डबल इन्वर्टेड कामा जो लगेगा वो क्वेश्चन मार्क्स के बाद हमेशा ध्यान दीजिएगा। इंटरोगेटिव में डबल इन्वर्टेड कामा तभी लगेगा यानी क्वेश्चन मार्क के बाद ही लगेगा, ठीक। तो ये उम्मीद है ये इस चीज को विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो आपका बोर्ड एग्जाम में होता है वहां पे तो ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ये आता ही आता, 100% ही आता है, 1 या 2 नंबर के लिए। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बताते हैं। जो आगे आपके चेंजेस होते हैं उसको भी हम बताते हैं। तो उम्मीद है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम इसको इरेज कर दे रहे हैं। यहां पे अब अगले जो रूल्स होंगे वो आपके कुछ जो वर्ड होते हैं, अब हम नरेशन को चेंज करना अभी इसके बाद ही बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो कुछ वर्ड होते हैं आपके कुछ बदलने के, वो यानी डायरेक्ट में कुछ और होते हैं, जाके इनडायरेक्ट में कुछ और हो जाते हैं। तो यहाँ पे एक तरफ हम लिखेंगे, एक तरफ लिखेंगे डायरेक्ट, अर्थात डायरेक्ट में कुछ ऐसे शब्द दिए होंगे तो उसको हम इनडायरेक्ट में क्या लिख देंगे, इनडायरेक्ट में क्या लिख देंगे, ठीक। उम्मीद है ऐसे कहने से हम आप समझ गए होंगे। तो यहां पे जैसे आपका एक वर्ड होता है नाव, है ना, तो अगर डायरेक्ट में नाव वर्ड है तो उसको आप इनडायरेक्ट में क्या कर देंगे, देन, है ना, क्या कर देंगे, देन। आगे दिस अगर है सेंटेंस यानी डायरेक्ट में दिस, तो उसको आप किस में चेंज कर देंगे, उसको आप चेंज कर देंगे दिस को दैट में, ठीक, दिस को दैट में। इसी तरह अब आपका जैसे हियर है, यहां पे ये हियर है, तो इसको आप इनडायरेक्ट में आप बदल देंगे हियर को देयर में, ठीक, देयर में। इसके बाद अब हम और भी देखेंगे, जैसे आपका हेंस है, हेंस, तो इसको क्या बदल देंगे आप, हेंस को थेंस में, ठीक, थेंस, ये हो गया। ये इनडायरेक्ट में हो जाएगा, ठीक है। अगर डायरेक्ट में ये चीजें हैं तो इनडायरेक्ट में ये चीजें हो जाएंगी। इसके बाद आपका क्या होता है, जैसे आपका एगो हो गया, क्या हो गया, एगो हो गया। एगो है तो उसको आप किस में बदल देंगे, विफोर में, किस में चेंज कर देंगे, विफोर में, ठीक, एगो हो गया। अगर दीज है तो, दीज है तो उसको आप चेंज कर देंगे इनडायरेक्ट में दोज में, किसमें, दोज में, ठीक। इस तरह से आगे आपका अगर टू नाइट, टू नाइट, टू नाइट या फिर टू डे है, टू नाइट या टू डे है तो उसको आप बदल देंगे दैट नाइट या दैट डे, ठीक, दैट नाइट, दैट नाइट या फिर इसी को दैट डे में चेंज कर देंगे। उम्मीद है ये समझ गए होंगे आप। इसके बाद और भी कुछ वर्ड, जैसे आपके, जैसे आपका लास्ट, मान लीजिए लास्ट नाइट, लास्ट नाइट या लास्ट डे है, लास्ट डे है, तो आप इसको किस में चेंज कर देंगे, इस लास्ट वर्ड को ही चेंज किया जाएगा, जैसे इसमें टू के केवल चेंज किया गया है और उसी तरह लास्ट को ही इसमें चेंज कर देंगे। यहां पे आप लिख देंगे प्रीवियस, प्रीवियस, प्रीवियस नाइट या फिर प्रीवियस डे, प्रीवियस डे, बस
इतना चेंज होगा, ठीक है। अगर लास्ट नाइट है तो उसको हम प्रीवियस नाइट कर देंगे, या फिर लास्ट डे है तो उसको हम प्रीवियस डे में चेंज कर देंगे। और भी एक आध और देख लेंगे जो इंपॉर्टेंट ज्यादा है आपके, जैसे आपका यहां पे ये डायरेक्ट में होगा तो उसको हम इनडायरेक्ट में क्या कर देंगे, ठीक है, इनडायरेक्ट में। जैसे यहां पे कम होता है तो उस कम को हम क्या कर देंगे, गो में कर देंगे, ठीक, कम को गो में कर देंगे। और आपका जैसे जैसे आपका एस्टरडे है, एस्टरडे एस्टरडे है तो वो आपका क्या हो जाएगा, एस्टरडे आपका हो जाएगा द प्रीवियस डे, प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे। और मान लीजिए टुमारो है, टुमारो टुमारो है तो इसको आप क्या कर देंगे, द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे, या फिर इसी को कहते हैं द फॉलोइंग डे, द फॉलोइंग, द फॉलोइंग डे, ये आपका, ठीक। तो आप इतने सारे वर्ड को, यानी इतने जो भी वर्ड आपके बताए गए, ये नरेशन के बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अतिरिक्त अधिकतर आपको अदर वर्ड आपको नहीं मिलेगा, मिलेंगे तो आपके इतने ही अधिकतर होंगे। और कुछ हम देख लेते हैं जो आपके कुछ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो होती हैं उसको जब हम चेंज करते हैं तो वहां पे वो क्या हो जाता है। जैसे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में सबसे पहले हम फ्यूचर टेंस में जब देखते हैं तो वहां पे आपका क्या आता है, विल जैसे हो गया ना, तो विल आता है, ठीक, शैल आता है, मे आता है, कैन आता है, ये आपके अगर हैं तो वो आपके डायरेक्ट में, अगर ये चीजें हैं तो इनडायरेक्ट में आपका हो क्या जाएगा, बिल है तो वो आपका हो जाएगा वुड में चेंज हो जाता है, ठीक है। सैल है तो वही आपका किस में चेंज हो जाएगा, शुड में चेंज हो जाएगा। मे है तो वही आपका किस में चेंज हो जाएगा, माइट में चेंज हो जाएगा। ये कैन है तो आपका किस में चेंज हो जाएगा, कुड में चेंज हो जाएगा। तो यही सारे वर्ड आपके जो आपके डायरेक्ट में कुछ होंगे तो जाके इनडायरेक्ट में वो और हो जाते हैं, यानी कुछ और में बदल जाते हैं। तो ध्यान रहे, इसको आप विशेष कर याद रखिएगा, ध्यान रहे हमें डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट चेंज करना है, ना कि आप इसको ऐसे कर देंगे, ये गलत होगा, ठीक है। कहने का मतलब अगर नाउ है तो ही देन करेंगे, और नहीं तो अगर डायरेक्ट में आपका देन पहले से ही दिया गया है तो उसको आप इनडायरेक्ट में आप यानी आप नाउ कर दीजिए, ये गलत होगा। दैट है तो दैट ही, डायरेक्ट में अगर दैट है तो दैट ही रहेगा, उसको हम दिस नहीं करेंगे। यानी चेंजेज आपके यहां से लेफ्ट टू राइट होगा, है ना, यदि इसके अनुसार आपको यानी लेफ्ट टू राइट ही होगा, ना कि आप लेफ्ट राइट टू लेफ्ट कर दीजिए, ठीक। कहने का मतलब आप नाउ है तो ही देन करिए, अगर देन पहले से ही है तो उसको आप यानी नॉट चेंज मत बदलिए आप उसको, ठीक। तो उम्मीद है ये आपके समझ में आएगा। कुछ और भी जो होंगे आपके जैसे टेंस से रिलेटेड होते हैं उसको भी हम थोड़ा बता दे रहे हैं, क्योंकि उसमें विशेष कुछ होता नहीं है। तो टेंस को आप जान लीजिए, फिर उसके बाद जो प्रोनाउन है उसके बारे में हम बता दे रहे हैं, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, उम्मीद है ये भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, तो इसको मिटा दे रहे हैं हम यहां पे। अब हम टेंस पर देखेंगे कि टेंस में कौन रहेगा तो किसमें चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहां पे टेंस के अकॉर्डिंग बदलेंगे, ठीक है, टेंस के अकॉर्डिंग बदलेंगे। यहां पे जैसे टेंस आपका, जैसे आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो वह किस टेंस में बदल जाएगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में है तो वह किस टेंस में बदल जाएगा ना। तो इस तरह से आपको इसमें बदलने के लिए आपको बताया जाएगा, ठीक है। इसमें आप टेंस में देखेंगे, जैसे आपका होता है टेंस में आपका, यहां पे टेंस में देख लेंगे परिवर्तन, टेंस टेंस में परिवर्तन कैसे होगा, ठीक है। टेंस में परिवर्तन, चेंजेस ऑफ टेंस, ठीक। टेंस में परिवर्तन कैसे होगा इसको हम देखेंगे। जैसे यहां पे हम दे दें आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है, प्रेजेंट
इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक, ये किस में बदलेगा? ये आपका बदलेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट इंडेफिनिट टेंस। ठीक, प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो पास्ट इंडेफिनिट में बदलेगा। अगला यहां पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होगा तो वह आपका बदलेगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ठीक, प्रेजेंट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। अगला प्रेजेंट परफेक्ट में है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो यह आपका बदलेगा पास्ट परफेक्ट, परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट है हमारा, अगर प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस टेंस में है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है तो वह बदलेगा पास्ट परफेक्ट, परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस। ठीक, कॉन्टिन्यूअस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसके बाद ये चारों हो गए हमके। ये तो रहा प्रेजेंट का। अब पास्ट में देखते हैं, यहां से ये तो यहां से ऐसे हो गया। अब पास्ट का अगर देखते हैं, अगर वो पास्ट इंडेफिनिट में है तब किस में बदलेगा? इसी क्रम में पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है तब किस में बदलेगा? पास्ट परफेक्ट में है तो किस में बदलेगा? और प्रेजेंट सॉरी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में तो वो किस में बदलेगा? यहां पे देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, यह आपका बदलेगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। ध्यान रहे, पास्ट परफेक्ट टेंस में, यानी जब पास्ट इंडेफिनिट होगा आपका तो वह पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। यहां पे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है तो यह आपका चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस। ठीक, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ठीक है, आगे पास्ट परफेक्ट टेंस में है तो यह आपका नो चेंज, नो चेंज, ये इसी में ही रहेगा, नो चेंज। और यहां पे अगर पास्ट परफेक्ट टेंस में है, सॉरी पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में है तो ये भी नो चेंज। उम्मीद है ये समझ गए होंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट से पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस से पास्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट से पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस से पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसी क्रम में पास्ट इंडेफिनिट, जब पास्ट की बात आएगी तो पास्ट इंडेफिनिट जो होगा वो पास्ट परफेक्ट में बदलेगा, पास्ट कंटीन्यूअस जो होगा वो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। लेकिन जो पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस है वो आपका चेंज नहीं होगा। इसके बाद आपका बचता है टेंस में आपका फ्यूचर टेंस बचता है। हम फ्यूचर टेंस में देखेंगे तो फ्यूचर इंडेफिनिट देखेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट दो ही टेंस इसमें बदलेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो होगा वह फ्यूचर परफेक्ट में बदलेगा, फ्यूचर परफेक्ट में, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। कहने का मतलब जब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आपका सेंटेंस होगा यानी डायरेक्ट में रिपोर्टिंग वर्ब तो वह आपकी किस में बदल जाएगी? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। ठीक, इसके बाद हमारा आता है फ्यूचर, फ्यूचर कंटीन्यूअस, कंटीन्यूअस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। तो यह आपके किस में बदलेंगे? फ्यूचर, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, कंटीन्यूअस। कंटीन्यूअस टेंस। ठीक, तो फ्यूचर कंटीन्यूअस वो आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में चेंज हो जाएगा। आपका बचता है फ्यूचर परफेक्ट, परफेक्ट टेंस,
फ्यूचर परफेक्ट टेंस, अब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक। ये दोनों आपके होंगे नो चेंज, ये भी आपका नहीं बदलेगा, ठीक। इसमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है। हाँ, ये है आपका बिल है तो उड़ कर दीजिए, सेल है तो शुड कर दीजिए, बस इतना ही होगा, ठीक। तो ये उम्मीद है ये आपके जो टेंस से रिलेटेड आपके रूल्स थे ये भी आप समझ गए होंगे। अब इसमें आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहां पे जो आपके चेंजेस होंगे वो आपके इतने आपको बता दिए गए हैं कि टेंस से रिलेटेड आपका क्या कहां है, यानी अगर वो प्रेजेंट टेंस में तो किस में बदलेगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में तो किस में बदलेगा ना। तो इस तरह से आप इसको आप बदलने आपके कुछ इसको नियम में इसमें बताया गया। अब इसमें जो भी चीजें हैं अब आपको नेक्स्ट डे आपको इसमें और भी चीजें अभी आपके दो परिवर्तन आपको और भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। दो परिवर्तन में एक आपका प्रोनाउन बचा है, प्रोनाउन है ना, प्रोनाउन ही आपका मेन होगा आपका, क्योंकि ये सभी तो ये जो रूल्स हमें आपने आपको भी बताया ये आपके अधिकतर बच्चे जानते हैं, लेकिन जो प्रोनाउन होता है वो आपका डिपेंड इसी पे होता है ना। तो जिसको ये चीजें समझ में आ जाएंगी वो प्रोनाउन में कभी गलती नहीं करेगा। जो सन बटे 123 होता है, या फिर बहुत से बच्चे कहते हैं 123 बटे सन ना, तो कुछ भी कह लीजिए, लेकिन वो आपका मतलब वही निकलेगा आपका, है ना। तो सन बटे 123 या 123 बटे सन, आप इसको हम नेक्स्ट डे आपको बताएंगे कि इसमें ये होता क्या चीज है। इसी से रिलेटेड अगर यहाँ पे इसी में ही गलतियां होती हैं, अधिकतर बच्चे अपने मनमानी तरीके से कुछ भी रख देते हैं ना, तो वो गलत है। यहाँ पे इसका रूल्स कैसे फॉलो होगा वो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सन यानी प्रोनाउन में परिवर्तन और कंजंक्शन में कौन कौन से किस सेंटेंस में कौन सा कंजंक्शन का यूज होगा, तो इसके लिए हम नेक्स्ट डे आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहिए और उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।